सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाय डिग्री। अभी हमने कंप्लीट किया है बाय टर्म्स क्या होता था, ठीक है। अब बाय डिग्री, अब डिग्री में चेक कीजिए कि पहले नंबर पे आएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब ये क्या होता है बच्चे कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट से क्या समझ में आ रहा है? जो कि एक जैसा ही रहे, जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ये 2 है, ये यहां पे भी 2 है, ये कहीं पे भी लेके जाओ ये सारा आपको 2 ही मिलेगा। ये 3 है तो यहां पे भी 3 है और कहीं और भी ये 3 है, तो दैट मीन्स कि ये आपका है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर बच्चे मैं लिखता हूं 5x की पावर 0, क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? यस, ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है x की पावर 0 होता है 1। किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा आपको मिलेगा 1। तो अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करूं, इसकी पावर तो आपकी क्या हो गई? 1 हो गई। तो 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, और 5 क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ऑलराइट, तो ये एक एग्जांपल थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। सेकंड नंबर पे आएगा बच्चे आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होंगे? लीनियर मींस 1, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, यहां पे मैं लिख लेता हूं चेक डिग्री। यहां पे हम क्या चेक करेंगे? डिग्री चेक करेंगे। अब डिग्री क्या है? लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री 1। तो 2x प्लस 5 अगर मैं लिखता हूं तो यस, ये क्या है? ये देखो, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो है आपकी 1। आप मैं यहां लिख देता हूं हाईएस्ट डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे 2x प्लस 6, जैसे x प्लस 7, जैसे y, जैसे z, ये क्या है? इन सब की पावर क्या है? 1 है। तो जिसकी भी पावर 1 है, या बोले कि जिसकी भी डिग्री 1 है, वो आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ऑलराइट, अब थर्ड नंबर पे है। चलिए अब थर्ड नंबर पे चेक करो। थर्ड नंबर पे आएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस क्वा मतलब 2, ठीक है। देखो ये बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे बाय मींस भी 2 होता है, क्वा मींस भी 2 ही होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी क्या होंगे बेटा? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, जैसे 2x की पावर 2, 3x की पावर 2, या 3y की पावर 2, या आप कह दो 6x स्क्वायर प्लस 6, 7। ये हाईएस्ट चेक करनी है आपको, हाईएस्ट। यहाँ पे तो 1 है, लेकिन 1 को आपको नहीं देखना। अगर आप इसको छुपा लो तो 6x प्लस 7 ये अगेन आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर मैं सबको एक साथ लिखता हूं, अब आप मुझे एक बात बताइए, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये इतना बड़ा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दैट मीन्स कि हम टर्म्स को चेक नहीं कर रहे हैं, हम डिग्री को चेक कर रहे हैं। और यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, और चेक भी कौन से वाली करनी है? हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री यहां पे है आपकी 2, ठीक है। तो देखो ये अगर हम टर्म्स की बात करें तो ये मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, लेकिन अगर जब हम डिग्री की बात करते हैं तो चेक ऑलवेज हाईएस्ट डिग्री। एक नोट में लिख लीजिए, चेक ऑलवेज हाईएस्ट डिग्री इन पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल में आपको हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है, तो ये एक नोट बना के लिख लीजिए आप। फोर्थ नंबर पे आएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तो नाम से पता चल रहा है क्यूबिक मींस 3, क्यूबिक मींस 3, जिसकी हाईएस्ट डिग्री आपकी होगी 3। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल 7x की पावर 3 प्लस 6x, ये भी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी x की पावर तो 1 है और यहां पे x की पावर आपकी 3 है। अगेन 6x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9। अब आप चेक करो, यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर 3 है। अगर मैं यहां पे भी x लिख दूं तो इसकी पावर में 1 है। चेक हमें कौन सी करनी है? हाईएस्ट पावर क्या करनी है?
हाईएस्ट पावर चेक करनी है तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो यस ये भी क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये अगर मैं से लिखूं y की पावर 3, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। y की पावर क्यूब z स्क्वायर प्लस x, तो ये इसमें ये भी क्या है, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3 है। अब जब बच्चे आप ये सारा चीज पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो चीज क्या है, उसका क्या नाम है। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो जो 2x की पावर 1 है, अगर बच्चे यहाँ पे x ही ना हो, अगर यहाँ पे x ही ना हो तो क्या होगा, 5 बचा। 5 अगेन क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो x वाली टर्म होना जरूरी है। ध्यान रखो x वाली टर्म होना जरूरी है। यहां पे देखिए अगर ये x की टर्म ही ना हो तो भी क्या होगा, ये आप चेक कीजिए। अगर ये x स्क्वायर वाली टर्म यहां पे नहीं है तो चेक करो, ये अगेन क्या बन गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। तो इसका मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा, इनमें हम क्या करते हैं, एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। सभी में एक अपनी अपनी एक जनरल इक्वेशन होती है कि जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि अच्छा ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो एक होती है, क्या होती है, इसकी जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है ax प्लस b, और यहां पे a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नोट कीजिए कि जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो ये किसके जैसा दिखेगा, किसके फेस जैसा दिखेगा, ax प्लस b के फेस जैसा दिखेगा। आप यहां चेक कर लो, ax प्लस b, b मींस क्या है, b 5 है, दैट मींस ये एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। और ये जो x है, ये रहा x, इसकी पावर यहां पे भी कितनी है 1 है, यहां पे भी कितनी है 1 है, और a क्या है, a तो कुछ भी हो सकता है। और अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है, अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है तो हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो यहां पे a क्या है, a है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, यहां पे b है आपका कांस्टेंट। तो हमेशा याद रखो कि अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा है, कोई ABCD लिखी है वेरिएबल के साथ, तो वो कहलाएगी उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट। अब आप यहां पे आइए, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, इसकी जनरल इक्वेशन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a क्या नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। तो a का मतलब क्या है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a का मतलब क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहां पे b का मतलब क्या है, x का कोएफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट है, अगेन कांस्टेंट है। तो अगर बच्चे में यहां पे ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर मैं इसको ही हटा दूं, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो बच्चे ये मेरा लीनियर बन जाएगा, जो कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए ये पावर में 2 होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, ना इसकी इतनी जरूरत है ना इसकी है, ये जरूरत है, ठीक है। इसकी जरूरत है हमें कि पावर में अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर पावर में 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, और अगर पावर में 3 है, अगर पावर में 3 है तो वो क्यूबिक है। इसका क्या होगा, इसकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लिखना चाहूं यहां पे, तो मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो अब ये आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा कि ये रहा ax की पावर क्यूब, ये रहा bx स्क्वायर, ये रहा cx, ये रहा d। तो अगर अकेला लिखा है तो ये तो कांस्टेंट है, अगर मैं 7 की बात करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ x, इसकी बात करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसकी बात करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। तो दैट मींस कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप कहना चाह रहे हो कि मुझे अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है तो कहीं पे भी a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a ही डिसाइड करता है कि मेरा जो पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या कांस्टेंट है। आई बात समझ में? तो इसको फटाफट समझिए और इसको कीजिए नोट। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक सेंटेंस को याद रखना है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, याद करो मेरे साथ ही, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल
x की वो वैल्यू जो px को जीरो कर दे। याद करो, x की वो वैल्यू जो px को जीरो कर दे उसको हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए अभी सेंटेंस को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि x की वो वैल्यू जो px को जीरो कर दे, बोलिए साथ साथ, x की वो वैल्यू जो px को जीरो कर दे उसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2x + 6 और ये है मेरा px के इक्वल। बच्चे इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो, बोथ आर सेम। देखो ये दोनों बात सेम है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया है कि x की वो वैल्यू जो px को जीरो कर दे, x की वो वैल्यू जो px को जीरो कर दे, डेट मीन्स कि पुट px इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही आपने px की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2x + 6 इक्वल टू जीरो। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ यहां पे या ये कहो या यहां पे सेम है और इसके सामने px को हमने जीरो रख दिया। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वही क्या रहेगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रहेगी। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, आपको पता ही है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं कि अगर प्लस माइनस में कोई चीजें लिखी हुई है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके वो अपना साइन चेंज कर देगी। अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो वो अपना साइन चेंज कर देगी। सबसे पहले मैं 2x को उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब यहां पे 2 ये क्या है, इसकी मल्टीप्लाई में, हमेशा मल्टीप्लाई में ही होता है। तो x इक्वल टू -6/2, तो x की वैल्यू बेटा मेरे यहां पे निकल के आई है 3। अब ये जो x इक्वल टू 3 है, -3 है, x इक्वल टू जो -3 है, ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और वो जो पॉलिनोमियल है वो है px इक्वल टू 2x + 6। चलिए अब वेरीफाई करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या ये बात सच है कि झूठ है। चलिए लिखा हुआ है px इक्वल टू 2x + 6। अब हम यहां पे x की वैल्यू को -3 रखेंगे। तो जी अगर हमने यहां पे x की जगह -3 लिखा तो जहां जहां x है वहां वहां -3 लिखेंगे। 2 एज इट इज, x आ गया -3 लिख दो, प्लस में 6 है, प्लस ऐसे का ऐसे ही, 6 भी ऐसे का ऐसे ही। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस में 6। आपको पता है दोनों अपोजिट साइन में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आया 0। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कहा था मैंने कि x की वो वैल्यू जो px को जीरो कर दे, x की वो वैल्यू जो px को जीरो कर दे, तो यही आपके क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। याद रखना इस बात को कि x की वो वैल्यू जो px को जीरो कर दे, ठीक है। तो px क्या है, px हमारा ये था, हमने इसको माना 0, फिर हमने इसको x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकालने के बाद वेरीफाई के लिए हमने वापस से इसमें पुट करके देखा और आंसर हमारा आ गया 0। तो आप लिख सकते हो वेरीफाइड, ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब हम बात करेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो ये निकल के आया है, ये आपका आया है लीनियर इक्वेशन का। जी क्वाड्रेटिक का कैसे होता है, फिर क्यूबिक का क्या होता है, कैसे हम सोल्व करेंगे वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये वाला टॉपिक भी कवर करना है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो देखो ये जो हमने निकाला है ये बाय अर्थमेटिकली हमने निकाला है, दैट मींस कि हमने एक्स वाई में वैल्यू को पुट करके हमने ये निकाला है, ठीक है। अब हम ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनोमियल की जब हम बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक का मतलब क्या है कि ग्राफ पे आप बनाओगे, कोऑर्डिनेट ग्राफ पे आप कुछ बनाओगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, अगर बेटा मैं एग्जाम की बात करूं, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आएगा एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने का। आपको पता ही है कि 1 से 20 तक के एमसीक्यू आपके आते हैं, तो एक क्वेश्चन जरूर यहां से आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास होगा कि px की वैल्यू ये है, मुझे इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ। तो आपको बस इस इक्वेशन को सोल्व करके जो भी आंसर आएगा यही इसका क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। वन मोर पॉइंट टू रिमेंबर, देखो ध्यान से कि जब हम ये पावर में कितना है, पावर में है 1, दैट मींस कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन की जो पावर होती है वो हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा दैट मींस कि जो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो भी कितना रहेगा, 1 रहेगा।
ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक की हम बात करें, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो उसका जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे वो कितने आएंगे, 2 निकल के आएंगे। जैसे हम क्यूबिक की हम बात कर रहे हैं, तो क्यूबिक में भी जब हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे तो कितने आएंगे निकल के, 3 आएंगे। अब एक बात ध्यान करो कि बेटा 3 तो आ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में ये एक कंडीशन है, या कह दो कि ये एक गेम है उसका, कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं 1 और लोवेस्ट हो सकते हैं 0। आप लीनियर की बात करो, आप क्वाड्रेटिक की बात करो, आप क्यूबिक की बात करो, तो अगर हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो क्यूबिक में तो 3 होते हैं, तो हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मैक्सिमम कितने निकल सकते हैं, तो 3 निकल सकते हैं, और मिनिमम 0 निकल सकते हैं, और 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक की हम बात करेंगे, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता, ऐसे भी है, ठीक है। चलिए हम साथ साथ वो भी चीज समझेंगे। तो आइए पहले हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हम इसी के निकाल के देखते हैं, ठीक है। चलिए, अभी ये क्या था, ये था हमारे पास px इक्वल टू 2x प्लस 6 था, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे। अब ग्राफ पे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको याद करो, हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, और इस बॉक्स में हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा x, यहां पे लिखना पड़ेगा y। आपको मैं एक न्यू लाइन बता रहा हूं, एक नई लाइन याद कर लीजिए। वो नई लाइन ये है कि एवरी इक्वेशन, नोट करो, एवरी इक्वेशन इज अ लाइन इटसेल्फ। इसको याद करो कि एवरी इक्वेशन इज अ लाइन इटसेल्फ। हर एक इक्वेशन अपने आप में एक लाइन होती है, वो इसका आंसर आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। हम इस पॉलिनोमियल के क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, और कोऑर्डिनेट फाइंड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि 2x प्लस 6 इक्वल टू लीजिए 0, ये आपका 0 लीजिए, पुट x की वैल्यू 0, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये जो px होता है बेटा, ये px ही क्या है, आपका y है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में देखो ध्यान से, ये आपका x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। जो ये y होता है ना, इसी को ही आप fx भी बोल देते हो, इसी को ही आप px भी बोल देते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह मान लेंगे हम y। तो एक बार हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे, एक बार हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे। जैसे हम x की वैल्यू पुट x इक्वल टू 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 इक्वल टू y, तो ये हो गया 0 प्लस 6 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आई आपकी 6। तो अगर x 0 था तो y आया 6। अब y को 0 रखो, नाउ पुट y इक्वल टू 0। जब हम y को 0 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 0 माइनस 6, तो 2x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू माइनस 6 बाई 2, तो x इक्वल टू आया आपका -3, ठीक है। तो x इक्वल टू आया है आपका -3। तो यहां से जो मेरे कोऑर्डिनेट बने, हमेशा कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं, x y को जब हम एक साथ लिखते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट बनते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा बना 0 और 6, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा बना -3 और 0। तो यहां पे चलिए बना लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4, ये तो आपको आता ही होगा बनाना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर नेगेटिव में चलेंगे, -2 -3 -4 और -5, और ये चलेगा यहाँ पे -6। तो नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 और -6, और यहाँ पे हमेशा होता है 0, और 0, ये जो यहाँ पे जो 0 होता है इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब आप यहाँ पे मुझे बताइए,
ये जो मेरे पॉइंट्स आए, ये पॉइंट्स आए निकल के, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। ये बच्चे तरीका है, ठीक है, ये तरीका है। तरीका कैसा है कि जब भी आपके पास कोई इक्वेशन होती है, आपको उस इक्वेशन से कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने होते हैं, उन कोऑर्डिनेट पॉइंट को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना होता है। ये एक प्रोसेस हो जाता है पूरा, जिससे हमारे पास निकल के आती है एक लाइन, और जब वो लाइन ड्रॉ होगी, उस लाइन को देख के हम बताएंगे कि यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। चलिए, अब 0 और 6 है, हमेशा पहले x एक्सिस लिखा जाता है, उसके बाद y एक्सिस लिखा जाता है। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि कोऑर्डिनेट का मतलब ही क्या होता है, एक्स वाई टुगेदर, ठीक है। तो x एक्सिस वाली लाइन ये है, y एक्सिस वाली लाइन ये है, तो पहले पुट करो x 0 है तो x 0 है तो ये रहा भाई 0, फिर y 6 है तो y 6 है तो ये रहा भाई 6, हो गया प्लॉट। नेक्स्ट x है -3, ये तो इधर प्लस है तो बेटा -3 इधर आएगा लेफ्ट साइड आपका। y है 0 तो y है अगेन 0, तो ये देखो ये मेरे पास यहां पे एक लाइन आ गई, और ये जो लाइन आई है, इस लाइन का नाम ही है px इक्वल टू, या मैं y कहूं y इक्वल टू 2x + 6। ये जो लाइन आपकी आई है, इस लाइन का नाम ही क्या है, ये इक्वेशन है। तो ये बात क्लियर होगी कि एवरी इक्वेशन इज अ लाइन इटसेल्फ, कि हर एक इक्वेशन अपने आप में एक लाइन होती है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि इक्वेशन होगी, फिर एक्स वाई में 0 0 पुट करो, हमारे पास जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो होंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट। उन कोऑर्डिनेट पॉइंट की हेल्प से हम करेंगे ग्राफ पे प्लॉट, और उसके बाद हम करेंगे लाइन ड्रॉ जहां तक भी हो पाएगी। तो ये एक निकल के आई लाइन। अब यहां पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 और 6, क्योंकि पहले x एक्सिस देखते हैं तो x एक्सिस तो 0 है और y एक्सिस क्या है, 6 है। ये है आपकी x एक्सिस। तो x एक्सिस पे यहां के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, -3 और 0, -3 और 0। तो नंबर ऑफ जीरोस कहां से पता चलेगी, नंबर ऑफ जीरोस बेटा x एक्सिस से पता चलेगी, x एक्सिस से पता चलेगी नंबर ऑफ जीरोस। ध्यान रखो कि कोई ग्राफ अगर x एक्सिस पे x पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जहां पे वो x एक्स पे पॉइंट पे वो कट कर रहा है, यही है आपकी नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस। दोबारा से सुनिए कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है, कि x अक्ष पे x का कोऑर्डिनेट पॉइंट जहां पे भी कट करेगा, वही पॉइंट कहलाएगा आपका नंबर ऑफ जीरोस। अब यहां पे x एक्सिस पे कितनी जगह कट हो रहा है, ओनली 1। दोबारा देखो, ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस पे x कितने पॉइंट्स पे कट हो रहा है, एक पॉइंट पे कट हो रहा है। दैट मींस कि एक नंबर ऑफ जीरोस होगा, और वो एक पॉइंट कौन सा है जिस पे वो कट हो रहा है, वो -3 है। तो वो -3 क्या होगा, वो px की वैल्यू होगी। दैट मींस कि वो नंबर ऑफ जीरोस होगा। जब हम अरिथमेटिकली सोल्व कर रहे थे तो बेटा x इक्वल टू -3 ही आया था, ठीक है, x इक्वल टू -3 ही आया था हमारे पास। तो ये था अरिथमेटिकली। अब ये ज्योमेट्रिकली भी x इक्वल टू -3 ही हमारे पास आया है, क्योंकि जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो लिखते हैं माइनस, वो जब भी हम लिखते हैं तो x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई निकल के, x की वैल्यू आई है हमारे पास यहां से -3, और यही x की वैल्यू -3 क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां से सीखने वाली बात सिर्फ आपके पास एक है, वो क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको ज्योमेट्रिकली बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोस आपको ज्योमेट्रिकली अगर बताने हैं, तो क्या काम करना होगा, हमारे पास इक्वेशन होगी, इक्वेशन में x को 0 रखो, y को 0 रखो, एक ग्राफ आप बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ बनाने के बाद वहां से कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल जाएंगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट निकलने के बाद आपको वो ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, जो कि एक कोऑर्डिनेट ग्राफ है। और इस ग्राफ पे जब आप प्लॉट करेंगे तो यू हैव